हे हाय गाइस, वेरी वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं कि बैक टू बैक हम जो भी अपडेट आ रही है एमटीएस के रिगार्डिंग, वो सारे ही अपडेट आपके पास पहुंचा दिया कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये भी एक आरटीआई जो कि लगाई गई थी सौभिक झा द्वारा। तो मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डेट है आरटीआई का फाइल करने की वो 4 तारीख है। इसके अलावा जब ये डिस्पोज हुई है, डिस्पोज भी आपको ये आपका 4 तारीख को ही हो गई है, ठीक है। तो एक्शन भी इस पे 4 तारीख को ले लिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके द्वारा जो पूछा गया था, मैं आप सभी को पहले बता दूं कि जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि जो डीवी होगी, डीवी में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, बाद बाकी तो सारा जो डॉक्यूमेंट लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में एक छूट दी गई थी क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं लागू हुई थी। तो ईडब्ल्यूएस में एक छूट दी गई थी कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जब का भी हो, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके बाद का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा तो चलेगा, लेकिन बाद बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट में ये रूल नहीं होता। बाद बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या रूल होता है कि आपका जो ओबीसी एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका इशुएंस डेट, मतलब जिस दिन वो सर्टिफिकेट जारी हुई है वो आपका लास्ट डेट तक होना चाहिए। यानी कि आज अगर फॉर्म डेट का लास्ट डेट है तो आज तक का ही अगर इशू डेट रहेगा तभी वो वैलिड होगी, नहीं तो उसके बाद वाले डेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो इनवैलिड हो जाती है। आप जब डीवी में जाइएगा तो आपको जनरल कैंडिडेट के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप सभी को पता भी होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस में ये छूट थी कि आपका बाद का भी डेट का होगा तो ये चलेगा। लेकिन अभी जो लास्ट आरटीआई हमने भी अपने वीडियो पे दिखाया, वहाँ पे बोला गया था कि लास्ट डेट तक का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़े से ग्लिचेस हुए थे क्योंकि वो आरटीआई देख के मैं भी थोड़ा सा स्टब हो गया था कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। और आप देख सकते हैं कि दूसरा जो अभी आरटीआई लगाया गया था इसमें सेम क्वेश्चन पूछी गई। मैं क्वेश्चन पढ़ तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि नोटिफिकेशन में ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं था, तो फिर क्यों बोला जा रहा है कि वो लास्ट डेट तक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जवाब दी गई है कि द इन्फॉर्मेशन साउट टू फर्निश इज मोर ऑफ क्लैरिफैक्टरी इन नेचर विच डज नॉट कवर अंडर सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। यानी कि उनका बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे उन्होंने लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया। लास्ट आरटीआई में उन्होंने बोला कि लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिट का होता है उस दिन तक का होना चाहिए था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, लेकिन अभी ये अपने उत्तर से पलट रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये इनके अंतर्गत नहीं आता है। ये जो आरटीआई लगाई गई है वो सेक्शन 2F आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा इनके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ये इसका आंसर नहीं दे सकते, इनका क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन रियलिटी यही है कि यहाँ पे जो बीच में कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन के समय की बात करूँ या उस समय की बात करूँ, उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं आई थी और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो लास्ट डेट तक का ही बना रहना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस समय बन नहीं रही थी, बहुत सारे दिक्कत हो रहे थे, ठीक है। तो ये क्लियर कट बोला गया था कि ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट अगर बाद का भी होगा, अगर अभी का भी होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वैलिड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड था। तो ये तो रही सारी डिटेल्स दोस्तों। अगर किन्हीं भी भाइयों को कोई दिक्कत होता है, अगर कहीं भी आपका डीवी में डॉक्यूमेंटेशन अगर ये बात होती है तो आवाज़ जरूर उठाइएगा इस बात को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये गलत होगा अगर ऐसा हुआ तो। नियम के अनुसार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कभी की भी रहेगी तो वो चलना चाहिए। और सेम चीज़ मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला है। लास्ट वीडियो का आरटीआई देख के मैं थोड़ा सा स्तब्ध था कि क्यों, ऐसा क्या कारण है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं सेम चीज़ में ऑलरेडी एक सौभिक झा के द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है, उनसे पूछा भी गया, उन्होंने पूछा भी है आरटीआई करके, लेकिन जो जवाब मिले आप देख सकते हैं कि एक सेक्शन दिखा के बोल दिया गया कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है इसका। तो ये तो रही सारी डिटेल्स। इसके अलावा बहुत जन के मन में और भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं डीवी के रिगार्डिंग, तो मैं वो भी बता दूं कि देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है जनरली आपका जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप होता है उसके लास्ट डेट से पहले तक का इशू हो जाना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम होने में ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होते होते लगभग 1.5 साल 2 साल हो जाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि एमटीएस की एग्ज़ाम ही 1 साल से ज़्यादा हो गई लगभग, ठीक है। तो जनरली अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 साल के अंदर तक का रहता है, मतलब कि सपोज आज लास्ट डेट है, आज के दिन ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के रेडी है तो वैलिड है। और अगर 3-4 महीने के अंदर ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जनरली आपको एनेक्सर नहीं देना पड़ता, आप वही कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिएगा तो उसी से काम हो जाएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी में इनकम डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और एससी एसटी में भी आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ वो बंदा ऑलरेडी जॉब में चला गया नहीं गया, ऐसा कुछ बहुत सारे वहाँ प्रावधान होती है, जिसके वजह से 1 साल से पुराना हो जाने से उनको नया एनेक्सर दे के जमा करना पड़ता है। तो अगर जनरली 1 साल से तो ऊपर हो गई रिक्वायरमेंट होने में लगभग, तो सभी को एनेक्सर यहाँ पर जमा करना पड़ेगा जो भी कास्ट सर्टिफिकेट से
कास्ट, किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उन सभी को जनरली एनेक्सर जमा करना पड़ेगा। तो एनेक्सर आपका नोटिफिकेशन में दिया है, नोटिफिकेशन से प्रिंट कर लीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिखिएगा, 2 एनेक्सर प्रिंट कीजिएगा, ठीक है। एक आपको लिखना, दोनों ही फिलअप करना पड़ेगा, एक जो सब डिवीजन ऑफिस है वो जमा ले लेते हैं, एक आपको साइन करके दे देते हैं। और आपकी जो ओबीसी SC ST के सर्टिफिकेट उसका जेरोक्स लगाइएगा। इसके अलावा ओबीसी वाले को इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, उसके संग जमा करना पड़ेगा कि अभी आपका इनकम इतना है। और SC ST के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं लिखते, बाद बाकी ID प्रूफ और अपना एडमिट कार्ड लगा दीजिएगा एमटीएस का और लेके सबमिट कर दीजिएगा, तो आपको एनेक्सर मिल जाता है। ज़्यादा हार्डली 7 दिन लगते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। तो हमारे एरिया में तो लगभग 7 दिन लगते हैं, उससे जल्दी भी मिल जाता है। आप देख लीजिए आपके एरिया में कितना समय लगता है बनने में, ठीक है। तो ये तो रही सारी डिटेल्स। बाद बाकी किन्हीं भी भाइयों का नाम वाम में कोई दिक्कत हो या कुछ भी दिक्कत हो ना फॉर्म के एप्लीकेशन में, एफिडेविट करवा लीजिएगा। हो सकता है गलती हो ही सकती है, और नॉर्मल रूल ये है कि एफिडेविट कराना पड़ता है, तो एफिडेविट करा के जाइएगा। तो ये तो रही सारी डिटेल्स। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रह जाता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा भाइयों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छे से रहिए, मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए और सब कुछ सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।